विशेष तर्क में जाओगे जीवन बीत जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। राम राम कोई सिखाएगा नहीं। अभी से सीखना चाहते हो तो शुरू कर दो, उतार लो, सब बेड़ा पार है। हमसे ज्यादा सरल भाव तुमको भगवान के बारे में कोई नहीं बता देगा। संतोष आ जाए, धैर्य आ जाए, चरित्रवान हो जाए तो उसको किसी की जरूरत नहीं। 10,000 वर्ष में नहीं, सबरी की तरह नहीं, 10 साल में राम नाम का निर्णय है। कलयुग में चरण की रज ही बहुत बड़ी बात है, जो अगर कलयुग में जीने वाले को और जन्म लेने वाले को मिल जाए। और दूसरी बात, रामचरितमानस में लिखा है, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अगर आदमी को अपना जीवन पूरा जीना है और सबको जिलाना है तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेते ही जब बोलने लगे तो उसे सीता राम खाली सिखा दो, तुम्हें विद्या की पैसे बच जाएंगे। बोलो कामतानाथ जी महाराज की जय। ये 2 शब्द से ज्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं दिखा और ना अच्छा लगा। और आपको जो अच्छा लगता है तो आप दुनिया में इसका इंक्वायरी कीजिए, ढूंढिए। इसके आगे मैं इस पर कोई तर्क और विचार करके नहीं बोलने वाला हूँ, न बोल सकता हूँ, न मेरी हिम्मत है। जो हमको अच्छा लगा वो सरलता से बता दिया, ठीक है। चरण का रज भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए कलयुग में जन्म लेने के बाद तो भगवान ही हमको प्राप्त हो गए। और नाम की आदत अभ्यास हमारे दिल में उतर जाए, सिर्फ राम राम, तो मैं जीवन में उद्धार हो गया और कलयुग में भी बेड़ा पार हो गया। हमें और कोई चीज जरूरत नहीं है, कोई दुनिया वाले को जरूरत नहीं है। जैसे मुझे जरूरत नहीं है वैसे तुमको भी जरूरत नहीं है। राम राम बोलना सीख लो। विशेष तर्क में जाओगे जीवन बीत जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। राम राम कोई सिखाएगा नहीं। अभी से सीखना चाहते हो तो शुरू कर दो, कल से नहीं आज से शुरू कर दो। चाहे विदेश के कोई भक्त हो या चाहे हमारे देश के हो, 2 चीज अपने में उतार लें रामचरितमानस का, उनके जीवन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सहारा तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, जो कभी कभी पूछने की जरूरत पड़ेगी तो वो उस समय तुम्हारा वो काम आएगा। उस समय जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा। हर घड़ी तो तुम अपना जीवन जियो ना, कहाँ किसके पास टाइम है, सब अपने आप में मस्त है? सकता है प्रभु जी। 2 चीज उतार लो, सब बेड़ा पार है। हमसे ज्यादा सरल भाव तुमको भगवान के बारे में कोई नहीं बता देगा। और जितने भारतवासी हमारे इस नाम से अगर सुखी हो जाए और उनके जीवन में नया जीवन आ जाए तो सब कुछ त्याग देना, चित्रकूट भी त्याग देना, लेकिन उनके नाम को मत त्याग देना। चाहे जो भी स्थिति तेरे सामने आए, एक बार नाम लेके तो देखना, जो कि उस नाम में शक्ति है कि नहीं और उस चीज से तुम्हें वो बचा सकते हैं कि नहीं। उस समय तुम्हें पता चलेगा कि भगवान है कि नहीं। जब तक करोगे नहीं तब तक वह पुण्य, वह शक्ति तुम्हें कभी जीवन में काम में नहीं आने वाला है। खाली बोलो, देखो, हंसो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। करके रखोगे तो वो भी साथ में भी जाएगा तेरा, बाकी तो सब यही रह जाएगा। माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, घर द्वार, वैभव, सब यही रह जाएगा। और थोड़ा भी बचेगा तो तेरे साथ में जाएगा, क्योंकि उसके रहने के लिए फिर वो जगह नहीं है, वैसा हृदय नहीं है। कहाँ रहेगा बेचारा, जाएगा साथ में। प्राण है, किसी और शरीर में धारण करेगा नहीं, उसको खुशहाल बनाएगा। वो तो कोई मरता नहीं, वही तो एक आस्था है जिसका नाम से ही आदमी तर जाते हैं। और शरीर इतना बड़ा देख करके क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। नहीं, ये कम है क्या, बहुत बड़ी बात है। और नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझता है दुनिया, तो जिसको जैसा समझ में आता है वैसा करे। सब वही कर रहा है जिसको अच्छा लगता है। जो तुमको अच्छा लगता है तुम करो, हमको जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, बात खत्म। नहीं, फिर क्यों पूछते हो किसी से जब करना नहीं है तो? मत आओ ना उस सोसाइटी में, मत आओ, चर्चा मत करो उसकी। भगवान नहीं है तो जाने दो, कोई बात नहीं। भगवान है, साधु नहीं है तो जाने दो, साधु नहीं है तो तुम हो ना, जी लो। हर चीज का हर समय हर व्यक्ति को जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। कौन ऐसा इंसान है जिसको हर चीज की जरूरत नहीं पड़ता है? गृहस्थी में जन्म लेकर के आज नहीं काम है तो उससे मैं प्रेम नहीं करूंगा, कल काम पड़ेगा तो मैं उसके दरवाजे जाके बैठूंगा, ऐसा भाव नहीं।
साथ में है, हर दुख सुख से सबको अवगत रहना चाहिए, हर के दुख में दुखी होना चाहिए, सबके सुख में सुखी होना चाहिए, तब ना मानवता है, लोकप्रियता है। हमारे घर में आंसू बह रही है, तेरे घर में हंसी बन रही है, उसके घर में शराब पी रहे, उसके घर में नाच हो रही है, यही तो है दुनिया। क्या मतलब है दूसरे, रोजे मरते हैं, 1 लाख 1.25 लाख रोज जन्म लेते हैं, है? कहाँ किसके मरने पर किसी की आंख में आंसू आता है? ये सब बातें से बोलने से थोड़ी जीवन कट जाएगा। जो मूल चीज है उसे अपने जीवन में उतारो और सुख से जियो, किसी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये चीज तुम्हें मैं कहता हूं। अगर कोई कहता है कि राम राम करने से क्या मिलता है, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, वैभव मिलेगा, अरे हाँ पगले, सब मिलेगा, करके तो देख, जो तेरी इच्छा होगी वही मिलेगा, इच्छा से ज्यादा नहीं मिलेगा। इच्छा नहीं पूर्ति होता लोगों को तो क्या मिलेगा? कोई चीज से संतुष्टि तो हो, ऐसा भी नहीं संतोष आ जाए, धैर्य आ जाए, चरित्रवान हो जाए तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसके पास तो सारा देवता ऋषि दुनिया सब अपने आप जाएगा, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत तीनों चीज करके दिखाए, इसमें पैसा नहीं लगता, बहुत बड़ी पूंजी वाला, 10 साल के अंदर में इसका निर्णय है जी। 10,000 वर्ष में नहीं, सबरी की तरह नहीं, 10 साल में राम नाम का निर्णय है। बन जाओ, बिगड़ जाओ, बिगड़ गए तो राम नाम कर लिए तो बन गए, सारी गलती भगवान माफ कर देते, गलत तो रहता ही नहीं है। जिसको भगवान अपना बना लेंगे वो कभी गलत रहेगा? किसी को बोलने से थोड़ी गलत हो जाएगा, किसी को कहने से थोड़ी गलत हो जाएगा। आजकल यही हो रहा है दुनिया में। प्रभु जी, बहुत से दर्शक हैं, कहते हैं कि महावीर दास जी के महाराज उनके कुटिया पे हम जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, 2-4 दिन वहां पर रह के बिताना चाहते हैं, और समाज में देखते हैं भगवान जो भी आते हैं बाबा को ठगते हैं, चले जाते हैं। हमारा कुछ है ही नहीं तो हमें क्या ठगेगा? मैं ठगने का काम ही नहीं करता, हम ठगा जाएंगे, ठगेंगे नहीं। ये मेरा अंदर से आवाज बोल रही है, मैं ठगा जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी में भेदभाव नहीं रखता, जाति में, न वाणी में, न उसकी सुंदरता में। हम कोई विकलांग थोड़ी हैं, हमने भी तो बचपन से जन्म लेके इतना बड़ा हुआ है। हमको कोई बताएगा तब हम जानेंगे, दिखाएगा तब हम देखेंगे। मन पर काबू करो, सबसे बड़ा चीज है अगर बनने बिगड़ने की तो मन। जितने में हो उतना ही मन रखो ना, ज्यादा मन क्यों रखते हो, उसके पीछे क्यों घूमते हो? इतना सामर्थ्य है उतना ही मन रखो, चादर से ज्यादा पांव फैलाओगे तो चादर फाट जाएगा। सब कुछ तेरे पास है, कोई ऐसा धन नहीं, धरोहर नहीं जो मनुष्य के पास नहीं है। इस्तेमाल करोगे तब ना, थोड़ा धैर्य रखोगे तब ना, थोड़ा त्याग में रहोगे तब ना कुछ अच्छा चीज देखने को, सुनने को, करने को मिलेगा। हर घड़ी झूठ बोलोगे, दिन भर झूठ बोलोगे, रात दिन अपना बिजनेस करोगे तब भी झूठ बोलोगे, लेन देन करोगे तब भी झूठ बोलोगे, किसी को मदद करोगे तो 100 जगह बोलोगे, तो क्या पालोगे तुम? कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि सर्वदा तेरे अंदर अपने स्वार्थ से तो कोई चीज से तुमको पूर्ति नहीं है। हर चीज पर तुम्हें लोभ है, ये भी हमको हो जाए, वो भी हमको हो जाए, वो भी हमको हो जाए। अरे भाई, तुम अपनी इच्छा तो पूरा कर लो पहले, फिर दूसरे की इच्छा को तुम पूर्ति कर पाओगे। तो तुम्हारा ही इच्छा पूरे जिंदगी भर में नहीं पूरा होता है तो दूसरे की इच्छा क्या पूरी करोगे? बोलो, करोगे? आज तुम्हें 2-4 करोड़ भगवान दे दें, कहें जो 1 करोड़ खर्चा कर दे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। पैसा उन्हीं का है, नहीं करोगे। तब तुम राजा हो जाओगे, तुम मालिक हो जाओगे जब हाथ में आ जाएगा। ऐसी भावना है लोगों, ये नहीं सोचता कि इतना धन बिना कमाए हमको भगवान कैसे दे रहे हैं, किसके द्वारा दे रहे हैं, किस कार्य के लिए दे रहे हैं, और हम किए कि नहीं उस कार्य को। नहीं करेगा तो उसको भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, या कोई भी।
दो चीज मनुष्य कभी नहीं भुलाता, माँ का दूध और कर्ज। क्या? दो चीज कभी भूलना भी नहीं चाहिए, कभी भूलना भी नहीं चाहिए, माँ का दूध और कर्ज। अनमोल रतन है, इसके सामने हीरा जवाहरात मोती सब फेल। यही दो चीज आदमी खत्म कर दिया, यही दो चीज खत्म कर दिया है। अब बोलो तो तुम अपनी मर्जी से किया है खत्म। तुम लोग जब सब चाहोगे ये दो चीज को सम्मान करूंगा तो सब चीज तेरे पास कल लौट के आ जाएगा। ना है तो बताना, तुम शुरू करो राम राम है? तुमको खुद पता चलेगा कि राम नाम में कितनी शक्ति है। नहीं करोगे तो जैसे हो वैसे जीव, खूब भोग विलास करो, खूब धन कमाओ, खूब वैभव कमाओ, कहीं गोली से मरो, कहीं आफत से मरो, कहीं एक्सीडेंट से मरो, कहीं ट्रेन से मरो, कहीं पानी में डूब के मरो, कहीं घर में ही मर जाओ, मरो ना। है तेरे में शक्ति तो बचा ले। बचना है, मरना नहीं है। क्या? बचना है, सब आपदा से बचना है। हम मनुष्य हैं, बचाने वाले राम जी, मारने वाले राम जी। भगवान, जो हम लोगों को दुख मिलता है, इंसान को जो दुख मिलता है, ये भगवान की परीक्षा रहती है या नहीं? भगवान परीक्षा किसी का नहीं लेते हैं। अगर ऐसा कोई सोचता है, एक भी धरती पर ऐसा इंसान नहीं जन्म लिया है जो भगवान की परीक्षा में पास हो जाए। वो कभी परीक्षा नहीं लेते, वो प्रिफरेंस देते हैं, परीक्षा नहीं लेते। ये कर्मों का फल होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं इस धरती पर जो उनकी परीक्षा में पास हो जाए। मनुष्य अपने स्वयं कर्मों का फल भोगता है, दोष भगवान पर लगाता है। क्योंकि जन्म तो लेता है लेकिन आदमी भी नहीं बन के मरता है, तो भगवान का क्या दोष है बता? कहां पर दोष लगा रहे हो भगवान को? जरा एक आध को कुल्लू हमको निकाल के दिखाओ, मैं उसका जवाब देता हूं। कहां पर पूरे जिंदगी में अपने ऊपर भगवान पर दोष लगाना चाहते हो या लगाए हो या लगा रहे हो, तो हमको एक कुल्लू दिखाओ जो भगवान हमारे साथ ऐसा किए। वो तुम ही नहीं ना हो भगवान के लिए। भगवान के लिए अताल में, पताल में, रसातल में, धरातल में, पानी में, धरती पर, आसमान में, सब है उन्हीं का। उन्हीं की मर्जी से आते हैं, उन्हीं की मर्जी से जाते हैं। कभी ऐसा मत सोचना जब मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, जब मर्जी होता है तो आता हूँ, नहीं मर्जी होता है नहीं आता। ऐसी भूल भुलैया में न रहना। ये सब प्रभु की कृपा से आवागमन जिंदगी का बना हुआ है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कहीं भगवान पर कोई दोष नहीं लगा सकता। अगर कोई माई का लाल है तो लगा के दिखाए, बताए यहाँ पर भगवान ने गलत किया है। कोई ऐसा ज्ञानी तो बताए हमको भगवान ने यहां पर गलत किया है, सृष्टि के किसी भी कोने में। अगर उनको कभी गलत ही करना होता सृष्टि में किसी के साथ, तो उस चीज को उत्पन्न ही नहीं करते। तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हम समझे तब ना। अब हमसे बड़ा जो पिताजी थे, बाबा थे, उनके पिताजी थे ना जी, ऐसे कुर्सीनामा होते आए ना। बिल्कुल। तो जो कुछ भी किए अपने जिंदगी में सब बुरा किए, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुमने नहीं माना उसको, अपनी विकास को विकास माना। अरे जब विकास होते आया तब तो विकास की ओर बढ़े हो, विनाश होते चला जाता तो तुम विकास करने की ओर रह जाता है? कभी नहीं रह जाता। बैठा हुआ किसी को धन दे दो, जो खर्चा करके जी लो, देखो कितना जल्दी खत्म हो जाता है। उतना ही धन कहो उसको पूरा जिंदगी में जमा करके दिखा दे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कभी कोई चीज में अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए, और जीवन सर्वदा ही अपने पैरों पर खड़ा होकर के जीने का आनंद कुछ और होता है, और जीना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नेता से बचना है तो जिंदगी में राम राम करो तो बच जाओगे, और नहीं तो बड़ी मुश्किल समय आ रहा है, उलझ जाओगे। भगवान,
जैसे अयोध्या के संत हो गए, चित्रकूट के संत हो गए, प्रभु जो भविष्यवाणी कर देते हैं आगे सच हो जाता है। वो थोड़ी बोलता है, वाणी क्या है, ब्रह्म है। जो रात दिन सत्य बोलेगा, तो जो कुछ भी बोलेगा भले उसके समझ में आए या ना आए। बिल्कुल। कहीं भी हमारे भारत के कोई भी धाम के कोई भी संत अगर कुछ अगर ऐसा सुझाव अपना प्रेरणा देते हैं भक्तों के, तो गलत थोड़ी देते हैं। मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में तो खाली दुर्गुण भरा हुआ है। तो ये अच्छी अच्छी बातें कहाँ से अच्छा लगेगा। बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क थोड़ी है। वो सादा भोजन करता है, अकेला जीवन जीता है, उसको जो अनुभूति प्राप्त हुआ है जीवन जिलाने का, वो तुम्हें पैदा करके नहीं प्राप्त होगा। हम लोग तो बिना पैदा किए हुए, शरीर संभोग नहीं किए हुए, खुला बोलता हूं, हजारों पुत्र के समान बन जाते हैं, हजारों को कल्याण करता हूं। सत्य है प्रभु। और इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, है? जब हम सबको करते हैं तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, जब वो करते हैं हमको तो मैं भी करता हूँ सबको। तो करना बंद कर देंगे तो हम भी करना बंद कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे ये नहीं खाली है, मैं भी खाली हूँ, कुटिया भी खाली है, मंदिर भी खाली है। जब तक भरपेट भोजन मिला भगवान को तब तक रहे, और जब नहीं मिला तो भग गए। उसी तरह से जीवन में आदमी को जीना पड़ेगा। ऐसा ना जियो आज है तो खूब खा लो, कल नहीं है तो भीख मांगो। उतना खाओ जितना रोज मिल जाए। भगवान अभी 5 साल पहले प्रेमानंद जी कहे थे, कोई भक्त पूछा था उनसे, तो कहे थे अभी कुछ नहीं है, 5 साल के अंदर पूरे दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। अभी उनका वीडियो फिर वायरल हुआ है, ये चीज जो बोले थे उस समय। प्रेमानंद जी महाराज जो कुछ भी बोल रहे हैं या बोले हैं या अभी तक बोलने की क्षमता रखते हैं भगवान की कृपा से, वो सब सत्य वाणी है। उनकी बात अकाट है, हृदय से वो निकलता है आवाज। वैसी आवाज है तो हमारे भारत में लाखों संत, वैसी आवाज में जरा बोल के हमको 1 घंटा दिखा दें। है वो सब आत्मा से ही तो निकलता है, कोई किताब पढ़ के थोड़ी बोलते हैं। वो भी झूठ है, जो किताब पढ़ के बोलता है वो सत्य है। बाहर तेरी विश्वास, बाहर तेरी निगाहें, कैसे समझोगे ये भगवान है। चतुर्भुज लेके आएंगे रूप तब समझोगे ना। इतना बड़ा तुम्हें पुण्य नहीं प्राप्त है, न भजन है, तो तेरे सामने आएंगे चतुर्भुज लेकर, ले मेरा दर्शन करो, हमसे वरदान मांगो। उतना करने के लिए तुम्हें बहुत त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है 1 जन्म में ना हो, दूसरे जन्म भी करना पड़ेगा। अगर लगे रहोगे तो तीसरे जन्म में आप बस मिल जाएंगे। छोड़ दिया तो फिर वहीं के वहीं आके तुम खड़ा हो जाओगे। नहीं हो जाओगे खड़ा, आसमान से गिरोगे तो कहाँ आओगे, धरती पर आओगे। बिल्कुल। या धरती पर आओ या पानी में जाओ। इसीलिए न ऊपर जाओ न नीचे जाओ, धरती पर रहो। अगर रह करके जीना है तो राम राम करना सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। जैसे योगी जी कहते हैं, एक बन के रहो, अनेक बन के नहीं रहो, बटोगे तो कटोगे। उसी तरह से अगर जीवन में मनुष्य बन के रहना है, मनुष्य बनना है, तो राम राम तुम्हें करना ही पड़ेगा। राम राम करोगे तो ज्यादा शिक्षा के पीछे तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा, ज्ञान के पीछे तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा, रोटी के पीछे तुम्हें नहीं घूमना पड़ेगा। ये सब चीज तुम्हें घर में ही प्राप्त होगा। लेके तो देखो राम राम नाम। अरे हमको जंगल में मिलता है, तुमको घर में नहीं मिलेगा, कैसी बातें करते हो। मिलेगा, विश्वास रखो, करके देखो और पाओ। कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, राम नाम में तुम्हें सारी। एक नौकरी को कौन कहे यार, 1,00,000 2 लाख की नौकरी सरकार दे देगा तो तू सारी जीवन उसका रोटी और उसके पीछे दौड़ता है। घर बैठे तुम्हें अगर 5 लाख के महीना कोई दे दे तो क्या बुरा है। राम राम करो ना दिन भर, देखो जो कितना धन देते हैं। घर में ही करो, जंगल को जोड़ने। अब जंगल कहाँ रह गया, जहाँ जंगल था वहां तो उजाड़ रहा है। सब वन विभाग नया नया वृक्ष लगा रहे हैं उजाड़ के, पुराने को हटा रहे हैं, नए को लगा रहे हैं। अब जंगल कहाँ है, घर को ही जंगल बना दो ना, मन को जंगल बना दो। बनाने आता है, नहीं बनाने आता है तो कोई गुरु कर ले कहीं।
उसके पास जाओ आओ, शिक्षा लो, बैठो, सत्संग करो, उसको देखो जो इसकी दिनचर्या कैसे बीतती है, इसकी दिनचर्या कैसी है, इसकी वाणी से क्या निकलता है 24 घंटा में, ये 30 दिन कैसे इसका दिनचर्या चलता है, फिर बना लो, कभी नहीं पछताओगे। जाओगे या गुरु बनाओगे, कान फुकवा लोगे, कहोगे जो हम गुरु बना लिए, न तो कभी शिष्य बन सकता, न भगत बन सकता, न तो कभी चेला बन सकता। ऐसे नहीं गुरु बनाए। आज तक जितने भी ठगाए हैं सब इसी स्थिति में ठगाए। अब बदनाम करेंगे जो साधु खराब है? सब काम तुम करो और खराब हो गया साधु है? यही ना हो रहा है। सब काम तुम करो, खराब है साधु। भगवान अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न है भगवान, जैसे गौ सेवा करते हैं और गौ दान करते हैं तो भगवान इसका क्या महत्व है? क्योंकि इस समय गौ हत्या बहुत हो रहा है, तो प्रभु थोड़ा सा देखो, गौ हत्या हो रहा है, आदमी की हत्या नहीं हो रही है। जिसको तुम मान रहे हो उसको भी हत्या हो रही है। बिल्कुल। क्या हो रही है? स्वार्थ बस, लोभ बस, पद बस, उस पर नहीं ध्यान देता होगी। इसको तो कोई पूछने वाला नहीं, इसकी भाषा ही कोई नहीं समझता। पशु की भाषा कोई जानता है क्या? है कोई भारत में ऐसा मनुष्य? बताओ दो चार का नाम जो है पशु की हर आवाज जानता है। जब उसकी आवाज नहीं पहचान सके तो उसकी गुण क्या पहचानोगे? आदमी के पास जाते हो तो गुण और अवगुण देखते हो, नहीं देखते? भगवान यहाँ भी हम आए हैं, देखे हैं, आपके पास वो लाली आती है तो आप तुरंत समझ जाते हैं। नहीं, हम उसको बचपन से पाले हैं ना जी। हम उसकी सारी नस नस से अवगत हैं। बिल्कुल। कब किस समय इसको क्या जरूरत है, कैसे आई है, हम जानते हैं। बच्चा पालोगे तुम्हें मालूम नहीं हो अपना बच्चा एक बार कह देंगे उधर चल तो तुरंत आवाज सुन के हट जाएगी और बोल देंगे लाली तो आ जाएगी, तुरंत भागे आएगी, भाग के आएगी। जी। देखो सब सामने मेरा जो पाला हुआ है सब बैठा हुआ है, हैं? ये चिंता नहीं है शाम में क्या खिलाना है इसको, अपनी चिंता नहीं है। तो मेरे से बड़ा राजा कौन है? एक रोटी खाना है, 50 रोटी खिलाना है रोज, 50 रोटी चाहे जहां से आए। दोस्तों, आप लोग महाराज जी के अमृत रूपी सत्संग को सुने और भगवान की वाणी ऐसी है कि अभी बहुत समय लगेगा पर खत्म नहीं होगा। प्रभु के पास समय कम है, तो भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम भगवान। जय। और इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय सीताराम।